मोदी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हो रही है वो आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत बधाई। मैं संदीप चौधरी जी के लिए बात कहूँगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तिफल क्या जो घुटनों पे बल चलते हैं। तो ये आपने सबको ये बताया, जो घुड़सवार होता है वही गिर सकता है, बच्चे कभी नहीं गिरते। तो मेरा आपके लिए बहुत बड़ी और सर मैं हरविंदर के लिए बताऊंगा। शीतल हरविंदर, मैं आर्चरी से हूँ। तो जैसे मैडम ने बताया कि जूडो में हरविंदर का पहला आर्चरी एबल और पैरा ओलंपिक में फर्स्ट मेडलिस्ट है, टोक्यो में ब्रॉन्ज, और अभी हिस्ट्री में फर्स्ट इसका मेडल है, जो एबल के बराबर शूट करके है 28, 28, 29। लास्ट एरो आपने देखा होगा सर, बिल्कुल क्लोज टू था। अगर वो 10 लगता तो हम किम वूजिन और अपना ब्रैडी एलिसन के बराबर शूट कर देते। नमस्ते सर, मेरा नाम अमीशा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 साल में मैंने अपना गेम स्टार्ट किया है। 2 साल ही हुए हैं और 2 साल में मैंने लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू टू माय कोच, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो आपने कहा था कि वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना, उनसे सीखना। लोग डरते होंगे। हाँ, पहले आप डर रही थी, अब लोग डरते होंगे। तो आपने कहा था कि लोगों को ऑब्जर्व वगैरह करना है, तो मैंने वो भी बहुत किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। परिवार में से क्या रिस्पांस है अब? परिवार के, तुम्हारे फैमिली के लोग क्या कहते हैं? अब तो फैमिली बहुत खुश है और वो पहले से ही सपोर्ट करती थी, लेकिन अब और ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा दे रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित अंतिल है और मैं बैक टू बैक सेकंड गोल्ड मेडल है सर मेरा। मेरे को अभी भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो कुछ नाम आ रहे थे सर, उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर, टोक्यो वाले, कि अब की बार फिर से अच्छा करना है। और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है सर, मेरे फिजियो, मेरे कोच, जो आप, हम सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भाइयों, जैसे हम सारे लोग मोस्टली स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं गवर्नमेंट से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ से कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं, अरे देख लेंगे इन्हें क्या जाता है। और जब अपने देश का प्रधानमंत्री हमें मोटिवेट कर रहा है तो ये बहुत छोटी चीज़ लगने लगती है। लास्ट टाइम सर मैं आपसे बात की थी, मैं टोक्यो उतना अच्छा नहीं रहा था मेरा, उसमें मेरा 8वां रैंक रही थी। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जब विदेशी जगह पे जाते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आप नर्वस फील करते हैं, क्या करते हैं? तो जो आपने जवाब दिया था कि आपके साथ आप पूरा देश एज ए रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज इस बार मैं भी गया था, तो सारी चीज़ें हमें ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस दे रही थी। वो सब लास्ट टाइम जैसा प्रेशर नहीं था, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। और हमारी टीम ने, गवर्नमेंट ने, हमारे कोच साहब ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और ये कॉम्पिटिशन खेल के सर बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू सर। सर नमस्कार। जो मैंने 16 साल से तपस्या की थी, और कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट है धर्मवीर, जिसका गोल्ड मेडल आया है। हम दोनों आपस में एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं और उसको मैं खुद ट्रेनिंग करा के लेके आया। तो कहीं ना कहीं आपसे बात हुई थी 20 तारीख को, तो ये लगा था कि बहुत पॉजिटिव एक वाइब आई थी कि आपको अपना बेस्ट करना है। और एक कोच के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि शायद मैं अकेला ही एथलीट होऊंगा वर्ल्ड में जो अपने स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर रहा था ग्राउंड में। और कहीं ना कहीं मेरी तपस्या सफल हुई सर धर्मवीर के मेडल से। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर हम लोगों की टीम में, क्योंकि हमारी सबसे सीवियर डिसेबिलिटी है। तो साई ने और मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिए, हम लोगों के सपोर्टिंग स्टाफ में आदमी बढ़ा के, वहाँ बल्कि 33% का ही रेशो था कि 33% ही लोग अंदर रह सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में। तो देवेंद्र भाई जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उसको रोटेशन में करते रहे। जब हमारे इवेंट आए, हमारे लोगों को अंदर ले आए और दूसरे लोगों को बाहर कर दिया। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ उसका, और यही फायदा हुआ कि सर हमारे इतने मेडल आए। साई का भी जैसे हमारे खाने का था, वहाँ इंडियन फूड की बड़ी प्रॉब्लम थी और वेजिटेरियन के लिए बड़ी दिक्कत थी।
तो साई ने जो अंदर विलेज के अंदर ही जो खाने का अरेंज किया, वो इतनी अच्छी हेल्दी डाइट थी कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी टीम का, और हम लोगों को इतना मोटिवेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। बधाई हो। एशियन गेम्स में मैं पार्टिसिपेंट रह गई थी, मेडल नहीं जीत पाई थी। तो जब आप सबसे मिल रहे थे, मेडलिस्ट से आगे मिल लिए थे, तो आप आए और लाइन से सब जगह पे दोनों तरफ आमने सामने लाइन लगी हुई थी, तो कुछ लोगों से यहाँ मिलके आप उस तरफ मुड़ गए थे। तो बहुत नज़दीक से मैंने आपको देखा, लेकिन मिल नहीं पाई, बात नहीं हो पाई। तो वो अंदर एक टीस थी कि अब दोबारा तो मिलना ही है। और उसके लिए मैंने एशियन गेम्स के बाद जान लगा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनसे पर्सनली मिलना ही है। तो उससे शायद मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं कर पाई। मेरे बच्चों को मैंने 6 महीने हो गए, मैं मिली नहीं, घर ही नहीं गई। तो मेरा बेटा छोटा है, तो उसे जब भी घुमाने लेके जाती थी मोबाइल में GPS लगा के, तो उसे पता है मोबाइल में रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो वो ऐसे बोलने लग गया मुझे कि मम्मा आप रास्ता ही भूल गए घर का, आप GPS में फ़ोन में लगा के घर तो आ जाओ कम से कम। तो सर थैंक यू सो मच, आप लोगों का सबका बहुत सपोर्ट रहा है, आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कर सकें। पूरी टीम का सपोर्ट रहा है, हमारे कोचेस का। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बधाई। सर मैं शरद कुमार हूँ, मेरा ये 2nd मेडल रहा है। मैं 3rd टाइम पैरालंपिक्स किया। शरद और संदीप दोनों को भाषण करने के लिए बोलूं तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा करेगा? सर ये सर संदीप बहुत अच्छा बोलता है, और शायद इसलिए थोड़ा सा पोत रह गया। सर बट मैं एज एन एथलीट ये कहना चाहता हूँ कि जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, मैं तब से जुड़ा हुआ इससे। और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं, मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको, जिस तरह सब जाते हैं, कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सब एक टीम। जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि ये पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है। और सर ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग का सपोर्ट स्टाफ आने लग गए, और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिल। सर लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। नमस्ते सर, आई एम पलक कोहली एंड ये मेरा 2nd कंसेक्यूटिव पैरालंपिक्स था। एंड टोक्यो में मैंने 4th फिनिश किया था, एंड यहाँ पे मैंने 5th फिनिश किया। बट दोनों इस पैरालंपिक्स जाने का मेरा जर्नी बिल्कुल ही डिफरेंट था। मेरे को आफ्टर टोक्यो पैरालंपिक्स 2022 में सर बोन ट्यूमर हो गया था और स्टेज 1 कैंसर हो गया था। एंड नियर टू 1.5 ईयर मैंने कोई भी कम्पीट नहीं किया, कोई टूर्नामेंट कुछ भी नहीं किया। एंड लास्ट ईयर मैंने 2023 में कम बैक किया। एंड मैं काफ़ी हैप्पी हूँ और काफ़ी प्राउड हूँ कि मेरे सपोर्टिंग स्टाफ, मेरे कोचेस, गौरव सर के सपोर्ट और गाइडेंस के कारण मैं क्वालिफाई कर पाई पेरिस के लिए। एंड मेरे बहुत सारे मेजर टूर्नामेंट्स आफ्टर टोक्यो छूट गए थे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स बिकॉज मेरे को वॉक ओवर देना पड़ा, एशियन गेम्स में मुझे कोविड हो गया था। इस ईयर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई किया और मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एंड फिर मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया बैक टू बैक। मेरा वर्ल्ड रैंक एकदम 38 लास्ट हो गया था बिकॉज मैंने टूर्नामेंट्स नहीं खेले थे। एंड अगेन से मैंने अपने आप को टॉप 4 वर्ल्ड नंबर 4 में आई और मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि मैं मेडल नहीं जीत पाई, बट आपकी ब्लेसिंग्स और सबके साथ आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर LA 28 एंड डेफिनेटली सर आई लाइक टू हैव अ पिक्चर ऑन द पोडियम विद यू सर। थैंक यू सर। पलक पिछली बार तो तुम लखनऊ में तुम्हारी ट्रेनिंग होती यस है? सर, हाँ? यस सर, तुम्हारे मम्मी पापा से भी मेरी बात हुई थी। यस सर, यस सर, टोक्यो जाने से इस पहले। बार क्या मूड है? सर अब मैं लखनऊ में गौरव सर यहाँ पर है, सर के अंडर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैंने उन्हीं के गाइडेंस में मेरे को पैरा बैडमिंटन पता चला था। एंड घर में लाइक जब मुझे बोन ट्यूमर हो गया था तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि लाइक पलक का तो करियर ख़त्म स्पोर्ट्स में एंड ऑल। एंड डॉक्टर्स ने बताया था कि अब हम कुछ एश्योरिटी नहीं दे सकते आप नॉर्मल लाइफस्टाइल भी हो पाओगे कि नहीं। एंड उसके बाद सर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहे। मेरे को एक डिसेबिलिटी मेरे हाथ में ऑलरेडी था और मेरे को ट्यूमर के बाद मेरे लेग में भी डिसेबिलिटी हो गया, जिससे मेरे दोनों लेग लेंथ में भी डिफरेंसेस आ गए और भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए।
तो मेरी फैमिली हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है और उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ एंड दे वांट मी टू बी हैप्पी। तो उनका बस ये कंसर्न है कि मेरे को हिम्मत नहीं हारनी है। देख आप पलक, तुम्हारा केस ऐसा है कि तुम बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती हो इसे, क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद, और चलिए ट्रैक पर गाड़ी आई, जिंदगी बनाई, बीच में रुकावट आ गई और बीच में नई समस्या आई, और फिर भी तूने अपना मकसद नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। श्याम सुंदर स्वामी नाम है, पैरा आर्चरी से हूँ। सर हमारे बीकानेर में कन्नी सिंह राजा वो 5 बार ओलंपिक खेल के आए थे। हम देवेंद्र भैया से हम बहुत मतलब, क्योंकि 40 साल के बाद मैं एक टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आया था, तो भैया को देखा था कि भाई ये गेम होता है ऐसे, तो मैं भी फिर पैरा में आया। मैं सर पहले एबल खेलता था, 2016 में मेरे को पता चला कि भाई पैरा का भी कुछ है, क्योंकि भैया का अखबार में फोटो आया था बहुत बड़ा, तो भैया से सीख के और फिर मैं 40 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक पार्टिसिपेट करके आया था सर। इस बार सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, खास करके जो मेरी कैटेगरी के गोल्ड मेडलिस्ट SL3 के हैं नितेश कुमार जी, इनसे सीखने को मिला। सर पूरे लाइफ में जिनसे वो जीते, एक बार भी उनसे मैच इससे पहले नहीं जीते थे, और उनकी वजह से, जबकि मैं उनको हरा चुका, कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं जरूर उनको दोबारा हरा सकता हूँ, और इवन पूरे वर्ल्ड में सबको हरा सकता हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर सत्यपाल है और मैं पैरा एथलेटिक्स का कोच हूँ। शायद ही यहाँ पे कोई कोच होगा जो मेरे से पहले पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग करा रहा होगा। मैंने 2005-06 में पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराना शुरू किया। तो जब कैसे विचार आया आपको ये? सर मैं नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने जाता था, तो 1-2 एथलीट्स वहाँ पे जिनके लिम्ब डिफिशियंसी थी वो आते थे, तो मैंने उनको देखा, पढ़ा, फिर देवेंद्र जी के बारे में सुना कि उन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तब मैंने इसके बारे में स्टडी किया और मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा करना। तो सभी कोचिस नेहरू स्टेडियम में मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे कि मैं दीपा मलिक जी की चेयर को पुश करके जाता हूँ, किसी पैरा एथलीट को ट्रेनिंग करा कर न जाता हूँ, अंकुर धामा का हाथ पकड़ के उसको नेहरू स्टेडियम में घुमाता हूँ, तो सोचते थे कि मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। आज वही पैरा एथलीट्स, वही कोचेस जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे, आज वो सब पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। ये मेरे दिल से बोल रहा हूँ कि मैंने इस फील्ड में काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ, और आने वाले टाइम में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये 29 नहीं, मैं 50 के मेडल का यहाँ से प्रॉमिस करके जाता हूँ कि हम सब इतना काम करेंगे, हम 50 मेडल लेंगे। थैंक यू सर। देखिए साथियों, ये बात सही है कि हर खेल में जो सपोर्ट स्टाफ होता है या कोचिंग करने वाले लोग होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़े हर क्षेत्र में, लेकिन दिव्यांगों के साथ काम करना, उनको सिखाने से पहले खुद को उस जिंदगी को जीने के लिए मन से तैयार करना पड़ता है, खुद को उस पोजीशन में रखना पड़ता है, कौन सी उसकी दिक्कतें हैं उसको खुद के जीवन में आत्मसात करना पड़ता है, तब जाके कह सकते, वरना मैं तो रूटीन में कह दूंगा यार दौड़ो, अरे वो कभी मैं नहीं दौड़ सकता, वो कोच समझ सकता है ये नहीं दौड़ सकता, उसके लिए तरीका ये होना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो पैरा एथलीट्स को जो ट्रेन करते हैं वो कोचिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है जी, और इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं भली भांति समझता हूँ, और मैंने कई बार जब फ़ोन पे भी इन सबसे बात करने का मौका मिलता है तो मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, क्योंकि जो सामान्य है उसको सिर्फ टेक्निक सिखानी होती है।